जब चंद्रावली के कुंज में वो चले गए, रात्रि बीत गया, मौलिला कामिनी, कामिनी की जो पुष्प है सब मुरझा गए। वो सखी कह रहे नहीं नहीं आएंगे, अभी भी आएंगे, आप क्रंदन मत करिए, रुदन मत करिए, व्यथित मत होइए, रात्रि बीता नहीं। तो राधा रानी कह गिरी से देखो, गिरिराज जी के गिरिराज की शिखर पे देखिए, गिरी सिखे अनारे शशि मागे मेलाणी, शशि अर्थात चंद्रमा जो है, मेलाणी अर्थात अस्तांचल को जा रहा है, अब श्याम सुंदर नहीं आएंगे। अब वो दगाबाज है, झूठे हैं, बोले थे आएंगे, संकेत दिए थे कि आएंगे, निवृत्त निकुंज को निकुंज को में सजा करके रखी थी उनके अभ्यर्थना के लिए, अभिसार के लिए, स्वागत के लिए, लेकिन वे दगाबाज लंपट वे चंद्रावली के कुंज में चले गए। दगा तारा श्याम है कंठ बीती गलानी, कंटक किस जैसा, जैसे कांटा छाती में चुभ रहा है, दगाबाज का दगा को। ये शब्दों की उच्चारण तो स्वयं राधा रानी गोपिका ही कर सकते हैं, साधारण व्यक्तित्व का यह परिप्रकाश नहीं हो सकता है। तो वो भाव और उसी स्थितियों के बाद है तो भगवान राधाकांत है, ये तो राधाकांत है, गोपीनाथ है, कहाँ जाएंगे राधा रानी के बिना। तो नेक्स्ट डे जब आए तो कुंज में बंद, नो एंट्री, प्रवेश नहीं है। तो भगवान मनाने के लिए अनेक अनेक स्वरूप में आए, राधा रानी को मनाने के लिए कभी चूड़ी बेचने आए, कभी अलता लगाने के लिए आए, कभी फूल वाली होकर, मैंने महिला स्वरूप गोपी बेचने का स्वरूप होकर के आए, कभी फल बेचने के लिए आए, अलग अलग स्वरूप में आए। बलिहारी का बेस बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया, बोलते हैं ना श्याम चूड़ी बेचने आए। तो बसंत रास की यह क्रम में मानव सरोवर में यह दिव्य लीलाएं संगठित हुआ। हर एक बार में वो कुछ ना कुछ स्वांग रचा करके भगवान का नाम स्वरूप वो प्रकट कर ही देते थे। जो अलता लगाने के लिए आए, अलता लगा करके राधा रानी के चरणों में श्याम लिख दिए। और जब राधा रानी देखी कैसा है देखने के लिए, और वो नीचे एक सोने की बर्तन में वो जल था, तो श्याम दिखने स्वरूप दिखने लगा, वो नाम लिखा, तो तत्क्षणात लात मार दिए राधा रानी लात मार दी सोने के जो बर्तन था, वो बोले तुरंत बोले इसको मिटाओ श्याम नाम। क्रोध, ये क्रोध माने प्रेम का क्रोध, विरह का रूपक जो कष्ट दिए उसका दंड स्वरूप क्रोध। ये जैसे फूल बेचने के लिए आए, जैसे ये सब मालाएं हो रहा था, उसमें एक लटकन में फूल में श्याम लिख दिए, और जब वो बखेरस में धारण के देखे रही श्याम, तो तोड़ दिए माला को, फेंक दिए, और विदुषिका होकर के आए। बहुत और प्रकारांतर में सब भगवान की गुण कीर्तन करने लगे, प्रकृति की गुणगान करते थे, लेकिन प्रत्येक अर्थ में, प्रत्येक शब्द के अर्थ में वो भगवान का ही गुणगान हो रहा था। तो विदुषिका बहुत विदुषी वचन बोलने लगी, और उसके बाद वो बोले कि श्याम से कहा तुम बच पाओगे। तो बोले कि ये जो मेघ की जो घटाएं हैं, श्याम सुंदर है ना, जब नीले नीले अंबर पर काली घटा छा जाता है, आजा आजाओ रे कन्हई तेरी याद आई, विनोद जी अग्रवाल जी गीत लिखे। तो वो बोले कि काली घटा को हटा दो, तो राधा रानी की आज्ञा को कौन टाल सकता है, तो प्रकृति भी उनका विरुद्ध नहीं कर सकती, तो काली घटा हट गया, काली घटा हट गया, श्याम स्वरूप हट गया। तो विदुषिका बोलती है कि आपकी जो एक काला तिल है, राधा रानी की तप्त कांचन गौरांगी स्वरूप में एक काला तिल है, तो ललिता जी को बोलते लाओ छुरी लाओ उसको काट दो
तो ललिता जो नहीं नहीं ये तो हम नहीं कर सकते, आपकी श्रीअंग को कष्ट हो जाए हम ये सहन नहीं कर सकते। तो अनेक एक विदुषिका अनेक युक्ति स्थापन करती है, तर्क करती है, लेकिन उस हर एक बार में राधा रानी उसको नकार कर देते हैं। अंतिम में सुबल को जाकर के बोलते हैं, श्री राम को जाकर के भगवान बोलते हैं कि राधा का विरह अभी सहन नहीं होगा, मैं अपनी शरीर को अभी विसर्जन कर दूंगा यमुना के जल में। और ये केस का क्या काम है? ये केस का क्या काम है जो इतना सुंदर है? भगवान का केस जो अत्यंत सुंदर है। चैतन्य महाप्रभु को जब सन्यास हो रहा था कटुआ में, जब वे सन्यास ले रहे थे, जो नाई था जो काटने के लिए उसको बोला गया, वो उसका हाथ कांपने लगा। आप सोच भी नहीं सकते, भगवान का जो केस है ना नितंब पर्यंत फैला हुआ है, लेकिन वो माने पूरा अगर सीधा अगर कंघी करेंगे तो, लेकिन वो कर्व इतना वो सौंदर्य का भार है, वो कर्व हो जाता है। करली हेयर करते हैं, करली हेयर। तो भगवान की जो सौंदर्य है वो अद्भुत है। और वो श्री राम को और सुबल को बोलते हैं कि इसको मुड़वा दो। किसके लिए है? राधा रानी के लिए है। इसका कोई काम ही नहीं, उस श्याम को हटा रही है जीवन में, तो मैं भी श्याम को हटाते जाऊंगा। ये काला बाल जो है, काला नागिन के साथ तुलना किया गया है भगवान की ये काले स्वरूप बाल को। उसकी लचकपन जैसा होता है, लटकता रहता है, लचकपन जो होता है। तो भगवान श्री राम और सुबल आदि जो है क्रंदन करते कहते मुंडन कर दी। बोले पीताम्बर का क्या काम? पीताम्बर हम धारण किस लिए करते हैं? कि राधा रानी का अंग कांति है। तो राधा रानी श्याम को ही अपने जीवन में निष्कासित कर दी, तो रक्तांबर को कशीला वस्त्र, सन्यास का वस्त्र धारण कर ले, सन्यास ले ली। वो बोलते ही है गुरु महाराज कल, जो लुगाई छोड़ देता है तो सन्यास लेना ही पड़ता है। लुगाई ही छोड़ देगा व्यक्ति को, अर्थात पत्नी ही छोड़ दिया तो उसका और क्या मान रहेगा इस जगत में। पति पत्नी को छोड़ देता है कोई माने अपमान नहीं होता, लेकिन पत्नी जब पति को छोड़ देता है बहुत घोर अपमान होता है नहीं? तो बोले इस पीताम्बर का क्या काम, इस बनमाला का क्या काम? कंठी माला पहन ली। हे तुलसी माता, तुलसी वृंदे, तुम्हारी जो अप्रकट की जो सूखी लकड़ी है मुझे दे दो, मुझे कंठी पहना दो। सन्यास ले लिए, वो केस मुंडवा दिए, कसीला वस्त्र पहन लिए, विरक्त वस्त्र धारण कर लिए, जोगी स्वरूप, और भिक्षा थाल लेते हुए राधा रानी कुंज में प्रवेश किया। सब सहन कर सकते, लेकिन भगवान कृष्ण को कष्ट हो जाए, पीड़ा हो जाए, राधा रानी नहीं सहन कर सकते। और इतना कहते हुए बड़ा रोते रोते जो गए और बोले कि अब हम जा रहे हैं यमुना में विसर्जन करने, क्योंकि अभी और वेश बदल के नहीं गए। स्वयं श्याम सुंदर ही पुरुष जो उनका जो नित्य नवजौवन का उसका ईश्वर स्वरूप है, उसी स्वरूप में वे केस मुंडवा दिए और सन्यास लेकर के वे बोले, ऐसा बोलते विरहारूपक अग्नि वो प्रकट हुआ राधा रानी के चरणों में, और उनके सामने तत्क्षणात यमुना में कूद गए जाकर के। और वो जब कूदेंगे और अपने शरीर विसर्जन करेंगे, राधा रानी कहाँ सहन कर पाएंगे? वे भी कर ली, लेकिन कालिंदी जो है यमुना जी जो है भगवान कृष्ण को जो पीत वर्ण की कमल में और राधा रानी को नील वर्ण की कमल में ऐसे यमुना के अंत प्रकोष्ठ से उठा लिए, और वहां से पुनः उनका संयोग हुआ और नित्य रास लीला स्थल हुआ, मानभंजन हुआ।